हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फैंग के जाने के बाद शाओ लू बायलन से कहता है कि हमारी पर्सनैलिटी काफी मैच करती है, तो अब हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। जिसपे बायलन वहां से चली जाती है और पलटकर स्माइल कर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ लू बायलन के बारे में ही सोच रहा होता है, पर तभी एक वर्कर आकर उसे बताता है कि बायलन का बॉयलर रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि उसने अफैंग का मेंटल इलनेस का फेक सर्टिफिकेट बनाया था, जिसपे शाओ लू तुरंत उसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी ओर हमें बायलन को दिखाया जाता है जो कि बॉयलर रूम में पहुंचती है, तो वो वहाँ पे देकांग से मिलती है जो कि उससे काफी रूडली बात करता है क्योंकि वो अफांग के साइड था और क्योंकि उसने अफांग के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाया था तो वो उससे इरिटेटेड था और वो उसे यहाँ पे आसानी से बिल्कुल भी काम नहीं करने देगा। पर बायलन उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती और सिर्फ स्माइल करती है, जिसके बाद वो बायलन से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करवाता है। पर तभी वहाँ पे शाओ लू आ जाता है और ये सब देखकर वो देकांग पे चिल्लाता है कि आखिर वो किसी लड़की को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकता है और वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा उसे परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर तभी वो बायलन के हाथों को देखता है जहाँ पे वो फटे हुए ग्लव्स पहनी थी और वो उसे समझाता है कि उसे वापस मेडिकल रूम में चले जाना चाहिए क्योंकि वो लोग यहाँ उसे बुली करेंगे। जिसपे बायलन कहती है कि क्या तुम अफैंग की मदद करने के बाद पछता रहे हो, जिसपे वो मना करता है और वो बायलन भी यही कहती है कि वो अफैंग की मदद करके दुखी नहीं है, तो इसलिए उसे भी फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे बॉयल रूम में भेज दिया जाए चाहे फायर कर दिया जाए। और रही बात बुली होने की, तो तुम्हें लगता है कि मुझे कोई बुली कर सकता है, जिसपे शाओ लू स्माइल करता है। जिसके बाद शाओ लू चैंग से हेल्प मांगता है न्यू ग्लव्स बनाने के लिए, जिसपे वो उसकी हेल्प करने तैयार हो जाता है। तभी एक वर्कर शाओ लू को एक स्पेशल चाय पिलाता है जो कि उसे काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो घर आकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके दोबारा से उस चाय को बनाने की कोशिश करता है। तो मॉम समझ जाती हैं और डैड से कहती हैं कि अब उनका लड़का बड़ा हो गया और जरूर वो किसी को पसंद करता है और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें सिंचुआन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसके अंकल यानी कि डायरेक्टर तेंग काफी भड़के हुए होते हैं क्योंकि वो अभी भी शाओ लू का साइड ले रही होती है और वो उसे कहते हैं कि उसे काफी ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि वो उसे अपने घर में रख रहे हैं। पर शिनचुआन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब आपको मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है और वो घर छोड़कर निकल जाती है। पर गुआन ये सारी बातें बाहर खड़ा सुन लेता है, जिसके बाद वो शिनचुआन को एक जगह पर लेकर आता है और उसे समझाता है कि भले ही डायरेक्टर तेंग उसके अंकल हैं, पर शिनचुआन उनसे बहुत अलग है और उसे कोई भी यहाँ पे हेट नहीं करता है। जिसपे शिनचुआन कहती है कि कुछ भी हो पर शाओ लू उसे पसंद क्यों नहीं करता है। जिसपे गुआन उसे कहता है कि उसके आसपास और भी लोग हैं जो कि उसे पसंद करते हैं, उसे उन पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली में वो यहाँ पे खुद के बारे में बात कर रहा होता है, पर शिनचुआन उसे डायरेक्टली कह देती है कि वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है और कुछ भी नहीं। जो सुनकर वो उसे मजाक करने लग जाता है कि तुम अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही समझती हो क्योंकि तुम इतनी भी ज्यादा प्रिटी नहीं हो। और उसकी ऐसी बातें सुनकर शिनचुआन भी स्माइल करने लगती है और उसे लंच पे चलने के लिए कहती है, जिसपे गुआन खुश हो जाता है। फिर अगले दिन हमें शाओ लू को दिखाया जाता है जो कि टी और नए ग्लव्स लेकर बायलन से मिलने जाता है, पर वहाँ पे वो सेक्रेटरी जी को देखता है जो कि यहाँ पे बायलन की केयर करने का नाटक कर रहा था और उसे कहता है कि वो जल्द ही यहाँ से उसे निकाल लेगा। पर बायलन बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जिसके बाद वो उसे एक एनवेलप पकड़ाकर बाहर निकल जाता है जहाँ पे शाओ लू उसे इरिटेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। फिर बाद में शाओ लू जाकर बायलन को वो टी देता है जो कि उसे काफी पसंद आती है और बायलन उसे ग्लव्स के लिए भी थैंक्स कहती है। जिसके बाद वो बायलन से पूछता है कि तुम्हें उस सेक्रेटरी जी ने एक एनवेलप दिया था ना, तो बायलन उसे परेशान करने लगती है और कहती है कि भला वो उसके एनवेलप में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, क्या उसे लग रहा है कि उसने उसे लव लेटर दिया है। ये सुनकर शाओ लू से समझाने लगता है कि सेक्रेटरी जी काफी अजीब लड़का है क्योंकि वो हर दूसरी ब्यूटीफुल लड़की में इंटरेस्टेड होता है, तो बायलन को उससे दूर ही रहना चाहिए। अब जैसे ही वो एनवेलप ओपन करता है तो उसके अंदर होटल रूम का नोटेशन होता है। ये देखकर शाओ लू बायलन को वहाँ जाने से मना कर देता है, जिसपे बायलन ने उसे इरिटेट करने के लिए कह देती है कि वो भला उसकी बात क्यों माने। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी जी उस होटल में बड़ा तैयार होकर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बायलन वॉशरूम में नहा रही है। अब ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और उसे अपनी मन की बातें बताने लगता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा तब से वो उसे पसंद करने लगा है। और इसकी बातें सुनकर बायलन बाहर आने लगती है तो वो गेट के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और उसे बताने लगता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसकी बहुत अच्छे से केयर करेगा और बायलन से उसका जवाब पूछता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से बायलन की जगह शाओ लू निकलता है और उससे कहता है कि मेरा जवाब हाँ है और उसे वहाँ देखकर सेक्रेटरी जी तो शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद शाओ लू उसका मजाक बनाने लगता है और उसे कहता है कि क्या अब तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिसपे सेक्रेटरी जी कहता है कि वो सिर्फ उसे जियांग के कारण छोड़ देता है क्योंकि वो उसका कजन है, वरना वो उससे फाइट कर सकता है। तो शाओ लू कहता है कि वो उसे जियांग की हेल्प के बिना भी मार सकता है और वो अगर चाहे तो वो अभी लड़ सकते हैं, जिसपे सेक्रेटरी जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा।
इसके बाद शालू जाकर बायलन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है, जिसपे बायलन भी बहुत हंसती है। जिसके बाद ये दोनों एक जगह जाकर ड्रिंक भी करते हैं और फैक्ट्री में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। पर तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो एक जगह पे छुप जाते हैं, जहाँ पे शालू का हाथ बायलन के शोल्डर पे गलती से चला जाता है। पर बायलन ये चीज नोटिस करने के बाद भी कुछ नहीं कहती है और सिर्फ स्माइल कर देती है। जिसके बाद शालू उसे फैक्ट्री के गार्डन में लगे हुए फाउंटेन को दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे ये लोग काफी खुश होते हैं। पर अब वो ड्रॉम में नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वो सेक्रेटरी जी के बुक किए हुए होटल में ही आ जाते हैं, जहाँ पे शालू नशे में अपने दिल की बात बायलन को बताने लगता है कि कैसे सभी लोग बायलन को गलत समझते हैं कि वो काफी रूड है, पर वो जानता है कि वो कैसी लड़की है और वो ये सब कुछ सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो सुनकर बायलन उसे किस कर वहाँ से जाने लगती है, पर शालू उसे रोक कर उसे दोबारा किस करता है। अब नेक्स्ट डे जब शालू जागता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे नशे के कारण कुछ भी याद नहीं होता है और बायलन भी वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो फैक्ट्री में जाकर बायलन से मिलता है, तो बायलन से पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसे पूछती है कि क्या उसे कल रात के बारे में कुछ याद है। जिसपे शालू कुछ भी नहीं कहता, तो वो कहती है कि अच्छा हुआ कि वो भूल गया। ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जिससे शालू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर रात में हुआ क्या था और इसी बारे में सोच कर पूरे टाइम परेशान होता रहता है। जिसके बाद वो जाकर बायलन से भी पूछता है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर बायलन उसे कह देती है कि वो इसके बारे में इतना ना सोचे, उसने बस ड्रिंक कर रखी थी तो उससे मिस्टेक हो गई। जिससे उनका शालू को कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही कुछ याद आ रहा होता है। जिसके बाद वो जियांग से जाकर मिलता है, जो कि उसे यही समझाता है कि लड़कियों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसे कहता है कि उसे सिर्फ सीधे सीधे जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेनी चाहिए। जिसके बाद शालू अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है कि आखिर वो बायलन को कैसे प्रपोज करेगा। जिस पर उसका प्रपोजल सुनकर उसका फ्रेंड उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो एक लड़की होता तो उसका प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लेता। ये सुनकर शालू में कॉन्फिडेंस आता है और वो बायलन को प्रपोज करने के लिए चला जाता है और फैक्ट्री के बाहर उसके बाहर आने का वेट कर रहा होता है। पर वो देखता है कि बायलन तो सेक्रेटरी जी के साथ उसकी कार में कहीं जा रही है। जिसके बाद वो इनका पीछा करता है तो देखता है कि वो एक रेस्टोरेंट में गए हैं। ये देखकर शालू काफी ज्यादा हर्ट फील करता है और बायलन को प्रपोज करने का सपना उसका टूट जाता है। जिसके बाद वो बायलन के ड्रॉम के बाहर ही उसके आने का वेट कर रहा था और उसके आते ही वो गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर वो सेक्रेटरी जी के साथ कहाँ गई थी और इन दोनों के बीच में जो भी उस रात हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्यों नहीं लेना चाहती। जिसपे बायलन भी उसे उसी की तरह जवाब देती है कि वो बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भला क्यों लेगी जब उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो, और इसे बताती है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद शालू गुआन के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और वो गुआन से पूछता है कि क्या वो इमेच्योर है। जिसपे गुआन उसे कहता है कि पहले उसे पूरी बात जान लेनी चाहिए थी, क्योंकि बायलन को अब बॉयलर रूम से निकालने के बाद सेक्रेटरी जी के डैड यानी कि डायरेक्टर बाई के ऑफिस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए सेक्रेटरी जी उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए लेके गया था। ये सुनने के बाद शालू से पूछता है आखिर सेक्रेटरी के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। तो गुआन उसे बताता है कि उसके डैड काफी रिच हैं और वो डायरेक्टर हैं, पर तुम भी कोई कम नहीं हो क्योंकि तुम फैक्ट्री के सबसे हैंडसम बंदे हो। ये सुनकर शालू खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बायलन के काम से डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो ऐसा इंग्लिश ट्रांसलेटर काम कर रही होती है और वो जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है तो उसे सेक्रेटरी जी मिलता है, जो कि उसे होटल वाले दिन के लिए सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि उसके इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जिस पे बायलन उसे बताती है कि उसने ही शालू को वहाँ पे भेजा था। इसके बाद सेक्रेटरी जी उसे बताता है कि उसी ने अपने डैड को एज अ ट्रांसलेटर बायलन को सजेस्ट किया था और उसके डैड जल्द ही एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस करने वाले हैं जिसका एक ही स्लॉट है और उसका एग्जाम क्लियर कर वो परमानेंट ट्रांसलेटर भी बन सकती है और इस सब में वो उसकी पूरी मदद करेगा। जिसपे बायलन उसे जवाब देती है कि उसने नोटिस बोर्ड पे इंग्लिश ट्रांसलेटर का नोटिस पढ़ा था और उसने खुद ही यहाँ पे अप्लाई किया है और उसी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, ना कि उसकी रिकमेंडेशन से। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शालू जाकर अपने डैड से बात करता है और उनसे पूछता है कि अगर मॉम अचानक से एक ऐसे बंदे से बात करने लगे जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और वो उनके लिए अच्छा भी नहीं है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। जिस पर डैड उसे समझाते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है तो वो काफी कामली रिएक्ट करेंगे और ना ही वो मॉम पे चिल्लाएंगे और ना ही उनसे कुछ कहेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये सब सुनकर उसकी मॉम बाहर आ जाती हैं और उसे समझाती हैं कि वो जिस भी लड़की को डेट कर रहा है उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और अगर उसे लग रहा है कि वो लड़की कुछ भी गलत कर रही है तो उसे बहुत शांत तरीके से उससे बात करनी चाहिए और इस बारे में पूछना चाहिए, ना कि उसे चिल्लाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखा जाता है कि शालू अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बायलन आके लंच करने लगते हैं तो सभी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि अब तो वो जल्द ही सेक्रेटरी जी से शादी कर लेगी, क्योंकि अब वो उसके डैड के ऑफिस में जो काम करने लगी है और उसे स्पेशली ये जॉब दी गई है। और दकांग यहाँ पे उसे कहता है कि अब उसे काफी शर्म फील हो रही होगी हम जैसे लो वर्कर्स के बीच में बैठ के खाने में,
पर ये सुनकर शाओलू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बायलन को बुली कर रहे थे और वो जाकर दकांग से फाइट करने लगता है, जहाँ पे दकांग उसे कहता है कि बायलन ने तो उसे सेक्रेटरी जी के लिए डंप भी कर दिया, तो भला वो उसकी साइड क्यों ले रहा है। ये सब सुनकर बायलन वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद शाओलू से जाकर कहता है कि ये बात तो मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना कि तुम वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रही हो। इस पे बायलन कहती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट भी तो कर सकते थे ना, और भला वो उसे इतनी सी बात क्यों एक्सप्लेन करे। तभी सेक्रेटरी जी बायलन से कहता है कि कल एक मीटिंग है और मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर शाओलू को बहुत गुस्सा आता है, पर बायलन अंदर चली जाती है और सेक्रेटरी जी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम सिर्फ एक छोटे मोटे वर्कर हो, तो वो भला तुम्हारे साथ क्यों ही आएगी। और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।